संसार में पत्ते तो बहुत से हो गए हैं, बहुत सी बतलाए जाते हैं, लेकिन पान के समान आज तक कोई पत्ता नहीं हुआ। इसलिए पान का पत्ता ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दानी पुरुष तो बहुत से हो गए हैं, बहुत से बतलाए जाते हैं, लेकिन कर्णदानी के समान आज तक कोई दानी नहीं हुआ। तो जवाहर तो अनेका हुए, सब हनुमान के नीचे, ज्ञानी तो अनेका हुए, ब्रह्म ज्ञान के नीचे। हमारे इस पृथ्वी के ऊपर योद्धा बलवान तो बहुत से हो जा चुके हैं, बहुत से बतलाए जाते हैं, लेकिन हनुमान स्वामी के समान आज तक कोई बलवान नहीं हुआ। ज्ञानी पुरुष, बुद्धिमान पुरुष तो बहुत से हो गए हैं, बहुत से बतलाए जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण के समान कोई ज्ञान वाला नहीं हुआ। और ब्राह्मण भी नहीं, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान है। और ज्ञान अज्ञान जैसे गोला तो का करत जात में दान, तो तामूलम बिना राजा, तामूलम बिना राजा, ब्राह्मणम तिलकम बिना, सिंदूरम बिना नारी, चंडालम त्रिदृष्टि। राजा हो, अपने मुख में पान ना खाए हो, ब्राह्मण हो, अपने मस्तक पर तिलक ना लगाए हो। हमारी माताएं हैं, बहनें हैं जो विवाहित हो गई हैं, यदि वे अपने मांग में सिंदूर ना लगाए हो तो इन तीनों को चंडाल के समान देखा अथवा माना जाता है। समस्त भक्तों, कीर्तन हमारा उस समय का है जिस समय भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। उधर से एकाएक बहु भस्मासुर आता है, वो देवी पार्वती को देख करके मोहित हो जाता है, अपने मन में विचार करता है कि मैं कौन सा उपाय करूं जो इस अघोरी की धर्म पत्नी को अपनी पट रानी बना लूं। यही विचार सोच रहा है। उधर से ब्रह्मपुत्र नारद आते हैं, कहते हैं अरे वत्स किस चिंता में डूबे हो। भस्मासुर कहता है देवर्षि नारद, जिस दिन से हमने भगवान भोलेनाथ की देवी पार्वती को देखा है उसी दिन से हमारा मन चलायमान हो गया है। मैं कौन सा उपाय करूं जो इस सघोरी की धर्मपत्नी को अपनी पट रानी बना लूं। ब्रह्मपुत्र नारद कहते हैं अरे वत्स, तुम इतनी छोटी सी बात सोच करके इतनी बड़ी चिंता कर रहे हो। अरे तुम शीघ्र जाओ और भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाओ। जब वे तुम पर प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के कहे वत्स वर मांगो, तो तुम उनसे ऐसा वरदान मांगना कि तत्काल उन्हें ही भस्म करके और उनकी देवी पार्वती को अपनी पट रानी बना लेना। समस्त भक्तों, आप लोग हमारे सुरों से कीर्तन सुनते जाएंगे और साथ साथ में सीन देखते जाएंगे। आइए देखें, सुने, समझें और सुरों पान करें। तो जल से पतला कौन है, कौन भूम से भारी, अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। तो जल से पतला ज्ञान है, पाप भूम से भारी, क्रोधाग्नि से है, कलंक का
लाखे शंकर पर भारी की विपत्ति लाखे शंकर पर भारी के धरे भगवान भेष नारी विपत्ति लाखे शंकर पर भारी विपत्ति लाखे शंकर पर भारी धरे भगवान भेष नारी भस्मासुर असुर निधान असुर भू गयो कैलास इष्ट कीर्ति और करन लाग्यो तपाति गंभीर तो बीते बरस सहास तीनों कठिन तप जग समाधि शंभु की कहा हर हर परमा सदा शिव भक्तन हितकारी कि सदा शिव भक्तन हितकारी के धरे भगवान भेष नारी सदाशिव भक्तन हितकारी सदाशिव भक्तन हितकारी धरे भगवान भेष नारी समस्त लीला प्रेमी भक्त आज वही भूप भस्मासुर कैलाश पर्वत के निकट आ जाता है और भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाता है। वह घोर तपस्या कर रहा है, अखंड तपस्या कर रहा है। आइए सीन में देखते हैं भस्मासुर को। भस्मासुर हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। आंखें खोलो, वरदान मांगो। भस्मासुर मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। आंखें खोलो, वरदान मांगो। जागो भूप, आंखें खोलो। प्रणाम है भोलेनाथ। ऐश्मान भस्मासुर हम तुम्हारी तपस्या से
अति प्रसन्न हुआ। जो मांगना चाहते हो सो मांग लो। भोलेनाथ, मैं वरदान तो उससे मांगूंगा, लेकिन वरदान मांगने से पहले मेरे 3 वचन है भोलेनाथ। बोलो कौन से तुम्हारे 3 वचन हैं? भोलेनाथ, मेरे वो 3 वचन है, जो मैं मांगूंगा वो अवश्य मिलेगा। जो मैं मांगूंगा वो अवश्य मिलेगा। जो मैं मांगूंगा वो अवश्य मिलेगा। भोलेनाथ, तो मैं ये चाहता हूँ भोलेनाथ कि जिसके मस्तक पर दाहिना हाथ रख दूं वो तत्काल चल करके तथा ऐसा होगा भूपो। भोलेनाथ से वरदान दे दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि बस रुक करेगा क्या। अब मैं जो चाहूंगा वही करूंगा और 3 लोगों का मैं विजेता बनूंगा। हाँ। और शंकर का दिया हुआ वरदान अब चेक करूंगा। कहो महाराज, हमसे क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ चमत्कार देखेगा। क्या महाराज चमत्कार? हाँ चमत्कार दिखा महाराज। दिखाओ चमत्कार। दिखा महाराज। तो चमत्कार देखने का बहुत शौक है। हाँ महाराज, 20 साल का तजुर्बा है। अच्छा, तुम्हें 20 साल पहले तजुर्बा है, हाँ महाराज। तो तुम्हें चमत्कार और दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा। कहो महाराज, हमसे क्या कहना चाहते हो महाराज? मैं कहना चाहता हूँ चमत्कार देखेगा। महाराज चमत्कार। हाँ चमत्कार। महाराज चमत्कार दिखाओ। महाराज चमत्कार दिखाओ। चमत्कार हाँ दिखाऊंगा। दिखाओ। तो चमत्कार देखने का बहुत शौक है। हाँ महाराज। और दिखाऊंगा चमत्कार, और दिखाऊंगा। दिखाओ चमत्कार। दिखाओ महाराज चमत्कार। दिखाओ। जा शंकर। हट हट हट। दिखाओ चमत्कार। दिखाओ महाराज दिखाओ। चमत्कार। जा शंकर। चला गया। अब मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। कहाँ जाना है? महाराज हम चले अपने घर का। अच्छा, चमत्कार नहीं देखोगे? नहीं महाराज। क्यों? हमका नीचे नहीं लगे। अभी तो तुम्हें अच्छा लग रहा था। महाराज हमका नहीं निक लगे, हम नहीं देखा। अभी 20 साल का तजुर्बा था, अब तुम्हें नहीं अच्छा लगता। हमका नीचे नहीं लगे। हट हट हट। महाराज हाँ। आज रहा तो कल दिखा दे। किताब नहीं, चमत्कार देख तब जाओ, से नहीं। दिखाओ चमत्कार। कल दिखा दे महाराज। दिखाओ महाराज। अच्छा दिखाऊं। दिखाओ। दिखाऊं। दिखाओ महाराज। जा शंकर। हट 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 हट। हम जा रहे हैं। इधर आ। कहा महाराज? दिखाओ महाराज। अच्छा दिखाऊं। दिखाओ महाराज। दिखाऊं। दिखाओ। जा शंकर। ये भी चला गया। अब मैं जो चाहूंगा वही करूंगा और 3 लोगों का मैं विजेता बनूंगा। हाँ। ठहरदा, तो भाग कहाँ जाएगी? मैं तुझे अपनी रानी बनाऊंगा। अरे तुम मुझे पटरानी बनाने वाला कौन होता है? नहीं पहचानती है? नहीं। अगर तुम नहीं पहचानती, ले पहचान ले मैं कौन हूँ। अरे कौन हो तुम? चल, असुरों का सुर, मेरा नाम भस्मासुर। अरे भस्मासुर, मेरी रास्ता को छोड़ दो, मुझे जाने दो। कदम नहीं, मैं कहता तुम्हारी पटरानी बन जा। मैं तुम्हारी पटरानी नहीं बनूंगी। नहीं बनेगी? नहीं। नहीं बनेगी? नहीं। तो मैं तुझे चला कर राख कर दूंगा। अरे भस्मासुर, तुम
भले ही भस्म कर दो, पर मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। हाँ नहीं बनेगी तो फिर तू तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। भस्मासुर नारायण। तेरा नारायण, क्या हुआ? तूने आकर मेरा शिकार खो दिया। तत्काल मैं तुझे भस्म करूंगा, तुझे भस्म करूंगा। ठहरो भस्मासुर, भस्मासुर तुम्हें हमें भस्म करके क्या मिलेगा? क्यों सिनार, मेरे मन की शांति। भस्मासुर यदि आप भस्म ही करना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ को भस्म करें। उन्हें क्यों भस्म करूं? भस्मासुर जब तुम भगवान भोलेनाथ को भस्म कर दोगे तो माता पार्वती अकेली रह जाएंगी। फिर जब माता पार्वती अकेली रह जाएंगी तब तुम उन्हें अपनी पट रानी बना लेना। तेरी बात में दम है बुढ़ऊ। सोचो भस्मासुर, कल्पना करो, ऐसी सुंदरी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। क्यों सी नाराज, मैं तुम्हारे बताए रास्ते चलूंगा। उस घोड़ी को तत्काल भस्म करूंगा, उससे भस्म कर देवी गौरा अवश्य फिर रानी बनाऊंगा। जाओ भस्मासुर, देरी किस बात की? चलता हूँ कैलाश पर्वत पर। विनाश काले विपरीत बुद्धि नारायण नारायण, किसी मन नारायण 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 नारायण। समस्त भक्तों, इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती
कैलाश पर्वत पर विराजमान है। आइए सीन देखते हैं कैलाश पर्वत का। भूतेश्वर तुम्हें ऐसा वरदान भस्मासुर को नहीं देना चाहिए था। आप अपना वरदान वापस ले लीजिए स्वामी। नहीं देवी, मेरा दिया हुआ वरदान वापस नहीं होगा देवी। परंतु हे भूतेश्वर, अगर अपना वरदान वापस नहीं लेते हैं तो हम देवी देवताओं के ऊपर एवं समस्त प्राणियों के ऊपर विपत्ति आ सकती है। ये तो सत्य बात है देवी, परंतु मेरा दिया हुआ वरदान कभी वापस नहीं होगा देवी, कभी नहीं। भस्मासुर, आज बहुत ही प्रसन्न दिखाई देते हो, क्या कारण है? भोलेनाथ, प्रसन्न होने का विशेष कारण है। क्या कारण है? भोलेनाथ, आज मैं तुम्हारे दिए हैं वरदान से और तुम्हें भस्म करूंगा। मुझे तुम्हें और तुम्हारी है देवी गौरा और फिर रानी बनाऊंगा। भोलेनाथ, दुष्ट भस्मासुर, ये तेरी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। भोलेनाथ, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। नहीं भस्मासुर, तैयार हो जाओ भोलेनाथ, तैयार हो जाओ शंकर, तैयार हो जाओ। समस्त भक्तों, इधर भूम भस्मासुर आज कैलाशपति भगवान भोलेनाथ को भस्म करने के लिए दौड़ाता है और भगवान भोलेनाथ भागते हुए कहाँ को पहुंच जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। तो आइए सीन में देखते हैं ब्रह्मा जी को व ब्रह्माणी जी को। त्राहिमाम त्राहिमाम। से लगते हैं भूतेश्वर। परमपिता भूप भस्मासुर मेरी तपस्या किया और मैं उसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते हो उसने कौन सा वरदान मांगा? कौन सा वरदान मांगा? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दूं वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे ही भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता, मेरी गौरा को। इस कारण परमपिता मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बोले शंकर, ये तो वरदान आप ही का दिया है। हाँ, मैंने दिया। तो हम इसे नहीं काट सकते हैं। क्या कहा परमपिता? आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? नहीं परमपिता, ऐसा मत कहो। नहीं बोले शंकर, आप क्षीर सागर को जाएं, भगवान विष्णु से सहायता मांगे, वही आपके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। बोले शंकर। क्या कहा परमपिता? मैं क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास जाऊं, वहाँ मेरी रक्षा हो जाएगी। हाँ, तत्काल क्षीर सागर के लिए ही प्रस्थान करो। ठीक है परमपिता, मैं क्षीर सागर को जा रहा हूँ, मेरा प्रणाम। अवश्य बोले शंकर। समस्त भक्तों, आज ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ को बचने का उपाय तो बतलाते हैं। कहते हैं आप शीघ्र ही क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करें। वहां क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाएं, वही आपके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। आज उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन रास्ते में वही ब्रह्मपुत्र नारद आकर के फिर से टपक जाते हैं। तो आइए सीन में देखते हैं भगवान भोलेनाथ और देवर्षि नारद में क्या बातचीत होती है। नारायण नारायण, शंकर शंकर, कांटा लगे न कंकर, चौपट ही चौपट दिखलाता, बिछ गया जाल चौरंगा, हो रही सकल सब नष्ट भ्रष्ट, पग पग पर लगा रंगा। नारायण नारायण, कहो भोलेनाथ
आज बहुत ही चिंतित दिखाई देते हो। देवर्षि नारद, भूप भस्मासुर मेरी तपस्या किया और मैं उसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते हो उसने कौन सा वरदान मांगा? उसने कौन सा वरदान मांगा भोलेनाथ? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दूं वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे ही भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता, मेरी गौरा को। इस कारण देवर्षि नारद मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा। भोलेनाथ, ये तो वरदान आप ही का दिया हुआ है। हाँ मैंने दिया। वाह भोलेनाथ, कि